हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं अनमोल लॉजिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज अंतर्मन के बारे में। अंतर्मन यानी अंतर का मन, यानी अंदर जो मन है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी जो आपका आंतरिक भाव होता है, जो अंदर की बातें होती हैं वह क्या होती हैं एक्चुअल में। जो आज का शेड्यूल आजकल का हो रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं कि एक्चुअल में उनके अंदर क्या चल रहा है। आप जैसे सुबह उठे, सुबह उठ के आप ऑफिस के तरफ निकल गए, ऑफिस गए, ऑफिस में वर्क किया, जो भी आपका काम है ऑफिस का, कंप्यूटर का काम है तो आपने कंप्यूटर चलाया, लिखने का कुछ कार्य है तो आपने लिखा पढ़ी करी। उसके बाद आप फिर से शाम को आए, अपने बच्चों के साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद मूवी देखी या जो भी थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, उसके बाद आप सो गए। सोने के बाद सुबह फिर उठे, फ्रेश हुए, फिर से नाश्ता किया, फिर ऑफिस के लिए निकल गए। तो क्या आपने अंदर से, अपने अंतर्मन से या रियलाइज किया या सोचा है कि एक्चुअल में आपका जन्म किस वजह से हुआ है? एक्चुअल में इस वजह से जन्म आपका नहीं हुआ है कि आप सुबह उठें, ऑफिस जाएं और ऑफिस जाके फिर से घर पे आ जाएं। पर जीवन की यह एक प्रक्रिया बन गई है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो एक्चुअल में खाएंगे क्या? पर बात वहां पे नहीं है, बात यहाँ पे है कि एक्चुअल में आपको ये रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में आप पैदा किस लिए हुए हैं। आपको इसका रियलाइजेशन इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामाजिक स्थितियों में इस तरह से आपको जकड़ लिया है कि आप चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप एक सामाजिक प्रक्रिया में बंधते चले जा रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब आप छोटा बच्चा है आपके घर में अगर, तो आपको पता होगा, उसको विद्यालय छोड़ने गए तो विद्यालय में चीजें डिसिप्लिन सिखाई जाती हैं, कि वहां पे सिखाया जाता है कि कैसे डिसिप्लिन में रहा जाए। तो जब छोटे बच्चे को उस तरीके से रहना सिखाया जाने लगेगा तो बच्चा उसी तरीके से होता चला जाएगा। तो एक्चुअली में ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि इंसान अपने मन का ना कर सके, क्योंकि एक्चुअली में जो इंसान का माइंड होता है वह इस तरीके से काम करता है कि वह कुछ अलग करने की कोशिश में रहता है। उसको लगता है कि यह चीज मैं कर लूंगा, पर सामाजिक प्रक्रियाएं इस तरीके से उसको ढाल दी हैं कि वो अंदर अपने अंतर्मन की वह सुन ही नहीं पाता है। अंतर्मन की सुनने की प्रक्रिया जो है वह थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही उसको सामाजिक माहौल में ढाल दिया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको एक्चुअली में पता हो सके कि आप पैदा किस लिए हुए हैं। आपको रियलाइज़ हो सके कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपको अपने मन की सुननी चाहिए, आपको अपने मन को रियलाइज़ करना चाहिए कि शायद मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए आपको थोड़ा वक़्त निकालें अपने लिए, थोड़ा-सा पढ़ाई से और दुनियादारी से, ऑफ़िस से, चीज़ों से बिल्कुल कट जाएँ। जी हाँ, मैं पढ़ाई से भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल समाज से, चीज़ों से, समाज से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको कटना पड़ेगा कि ज़िंदगी में अगर आपको अपने आप को रियलाइज़ करना है कि एक्चुअली में आप एग्ज़िस्ट करते हैं अगर धरती पे, तो किस कारण से एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर धरती पे देखिए एक जानवर का भी जन्म होता है, जैसे कुत्ते का जन्म हुआ, बिल्ली का जन्म हुआ या किसी का जन्म हुआ, ठीक है? तो वो भी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। आपका भी जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं और मरेंगे, और जो है निश्चित ही मरेंगे। पर एक्चुअली में आप क्यों पैदा हुए हैं? और जानवर में और आप में एक चीज़ का केवल डिफ़रेंस है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति अलग है। ये चीज़ आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपका और एक जानवर का, यानी एक चींटी का ले लीजिए या हाथी का ले लीजिए या अपना मनुष्य का जीवन ले लीजिए, आपके जीवन और उसके जीवन में कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर है, वह है आपका और उनके सोचने का नज़रिया। वो उतना अपने माइंड को डेवलप ही नहीं कर पाए, इंसान ने जितना अपने माइंड को डेवलप कर लिया या प्रकृति ने इतना डेवलप करके दिया। सीधी-सी बात समझिए। तो अगर आपको अपने अंतर्मन की, अपने भावों को समझने की जिज्ञासा है तो अपने लिए समय निकालिए, थोड़ी देर अपने लिए बैठिए, अपने आप को समझिए कि एक्चुअल में मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? मुझे अपने जीवन में एक्चुअल में क्या करना है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को इस तरीके से देख सकूँ कि हाँ, मैंने जो जीवन पाया था उसका सदुपयोग किया है। तो ऐसे ही चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो जो है
अंदर से एक आवाज़ लगानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे अपने आप को सोचना है, हाँ, अपने आप को समझना है, मुझे अपने आप को आधा घंटा देना है या मुझे अपने आप को जो है पूरे दिन का 1 घंटा देना है, ताकि मैं अपने जो है जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकूँ कि एक्चुअल में मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? एक्चुअल में मेरा कार्य क्या है? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं। इससे आपको ये रियलाइज़ेशन होने लगेगा धीरे-धीरे कि मेरी जो जीवन की प्रक्रिया है यह एक्चुअल में क्यों है, कैसे है और इसका क्या कार्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सामाजिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल टूट जाएँ, क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाओं से टूटने पे आप अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़ दें, ऐसा तो करना इम्पॉसिबल सा भी है और ऐसे करने की मैं राय भी नहीं देता हूँ। आप पर अपने आप को रियलाइज़ करिए, अपने आप को समझिए, अपनी चीज़ों को जो है थोड़ा-सा दूर करिए, जिससे आपको रियलाइज़ हो कि आप क्यों पैदा हुए हैं। जिस दिन ये आवाज़ अंदर से आएगी कि आप क्यों पैदा हुए हैं, तो आपको खुद जो है अपने जीवन का सार समझ में आएगा कि अब आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपने आप को समय दीजिए और सोचिए, और जितना सोच सकते हैं, जितना गहराई से सोच सकते हैं, उतना गहराई से सोचिए। सिर्फ़ अपने बारे में थोड़ी देर के लिए दिन का कुछ समय निकाल के ज़रूर सोचिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। रोज़ करें मौज करें, एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।